तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको पता होगा, हमने पिछले साल ही बताया था कि हम लोग न्यू चैनल लेकर के आएंगे। तो हमारे न्यू चैनल का ये पहला पॉडकास्ट है। तो हम लोग के साथ है मसूर भाई और मैग्मा वाइन से, और अपने मातो रिव्यूज से है आयुष भाई। और मैं हूँ मूवी हॉलिक इंडिया। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एंडिंग डिस्कशन। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देखा है कि नहीं। हाँ, देखा है। हाँ, देखा है देखा है। देख लिया है। तो भाई, एंडिंग तुम लोगों को पसंद आई कि नहीं, पहले ये बताओ। एंडिंग कैसा हाँ, लगा है कि बहुत बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं इस time पर, रेटिंग मिल रहा है एंडिंग को। नहीं, मुझे तो एंडिंग काफी सही लगी। मतलब एज हैप्पी एंडिंग हो सकता है इसका। और एंड में शायद अगर कुछ 5-10 साल बाद हो सकता है कि ये वापस से वही सेम कास्ट को रिकास्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी कारण से मतलब होता नहीं, ये वापस से अगर नॉस्टैल्जिया हिट करवाने के लिए सबको स्ट्रेंजर थिंग्स का कुछ अलग अगर फिर से आता है तो। क्या लगता है, क्या इसके स्पिन ऑफ्स बन सकते हैं क्या? नॉक्स, हाँ, एक 100% भाई। स्ट्रेंजर थिंग्स का एक 85 या कुछ 95 करके एक सीरीज आ रही है एनिमेटेड, जिसमें जो सीजन 2 या 3 या फिर 3 या 4 के बीच का स्टोरी दिखाया जाएगा हम लोग को। 3 के बाद वाला स्टोरी शायद। 3 के बाद नहीं, 3 का पहले का स्टोरी। हाँ। और ये भी एक कैरेक्टर जो है, इसको पिछले सीजन में टीज किया गया था, लेकिन उसको इस सीजन में दिखाया ही नहीं। तुम्हें पता है वो अपने, क्या नाम है उसका? अ, वो रेडियो के ऊपर एक लड़की बात करती होती है ना, सूजी सूजी सूजी। सूजी। हाँ, उसको नहीं दिखाया ना इसमें। अरे तो उसका तो एक एक्सप्लेनेशन दिया ना कि मतलब जो तुम्हारा डस्टिन का कैरेक्टर है वो मतलब जैसे ही वो क्या बोलते हैं, उसका जो फेवरेट कैरेक्टर था वो मर जाता है। तो उसके कारण वो मतलब डिप्रेशन में चल जाता है और अपने घर से भी उतना बातचीत नहीं कर रहा होता है। तो उसके साथ जो उसका रिलेशनशिप था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसके साथ भी वो उस तरह का व्यवहार करता है जिसके कारण उसका रिलेशनशिप टूट जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन वही वो एक्सप्लेनेशन मुझे उतना जमा नहीं, क्योंकि टीज कर रहे थे। मैं सोचा वो भी इस सीजन में बड़ा पार्ट होगी, लेकिन फाइनली कुछ भी उतना दिखाया नहीं। शायद एनिमेटेड सीरीज में दिखा दे। लेकिन उतना कुछ खास मतलब कैरेक्टर नहीं था, अगर तुम देखोगे उतना मतलब कुछ इम्पैक्टफुल कैरेक्टर नहीं था। एक्चुअली इम्पोर्टेंट था सीजन 3 के लिए, क्योंकि सूजी ही वो रहती है ना, जो सब कुछ डिकोड करती है, लोकेशन हाँ जो जहाँ पे 11 रहती है, फिर उस लोकेशन का एड्रेस माइक वगैरह लोग को देती है, माइक जोनाथन विल, ताकि वो लोग वहाँ पहुंच सके। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वही। तो वो भी एक फिर टाइप भी से तो रोल था उसका भी। रोल था, लेकिन डस्टिन अगर नहीं रहता मतलब, तुम समझ रहे हो, डस्टिन का हाँ, कैरेक्टर नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, वो भी बात सही है। लेकिन डस्टिन का मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वो जिस कैरेक्टर को ऐसा पसंद करता है तो वो हेयर स्टाइल उसी के जैसे कर लेता है। जैसे सीजन 3 में शायद हाँ, उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल स्टीवन सेम हैरेंडन जैसा करता। था, फिर जब एडी के हाँ, मरने के बाद वो हेयर स्टाइल बिल्कुल एडी के जैसा कर लेता है। एडी मनसन जैसा हेयर स्टाइल। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। भाई एडी एडी तो उसका फैन फेवरेट था। तो मतलब उसके लिए वो पूरा एकदम ये था, पागल था, जिसके कारण वो स्टीव को भी भूल गया था। अगर तुम देखे होगे तो। और एंड सीजन में जिस तरह से रिलेशनशिप दिखाया गया, हम लोग आना चाहिए थे वो चीज बाहर निकाल करके जो एक फाइट करते हैं, उसके बाद फिर अपना रिलेशनशिप जो था वो फिर से स्टेबल कर लेते, तो वो चीज देखने में मुझे बहुत अच्छी लगी सीजन 5 में। और एंडिंग में अगर बात करें तो तुम्हें देखने को मिला होगा कि ये जिस तरह से इसका बैड एंडिंग भी दिखाया गया और एक गुड एंडिंग भी दिखाया गया। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग अपनी राय बना रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि 11 अभी भी जिंदा है, और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, उसका कैरेक्टर टोटली खत्म हो चुका है। तो इस बात को लेकर के तुम लोग क्या सोचते हो, मतलब क्या वो कैरेक्टर जिंदा है कि मतलब वो टोटली खत्म हो गई है। ये पूरा राइटर्स के हाथ में है ना। अगर उनको फिर फ्यूचर में कुछ नया सीजन या रिबूट, आई मीन कुछ रीमेक या कुछ डिफरेंट सीरीज का स्पिन ऑफ बनाना है, तो जिंदा कर देंगे।
अब तुम लोगों ने ये अपना प्रिजन ब्रेक देखा होगा ना। तो प्रिजन ब्रेक में क्या होता है, उसके एंड सीजन में मेन कैरेक्टर को मार देते हैं। फिर नया सीजन जब आता है तो दिखाते हैं कि नहीं, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था, फिर बच गया। तो वैसा कुछ कर सकते हैं। नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि दो अलग अलग ऑडियंस लोग के लिए दो अलग अलग एंडिंग, जैसे कि जिन लोगों को हैप्पी एंडिंग चाहिए उनको हैप्पी एंडिंग मिला, और जिन लोग को थोड़ा सा सैड चाहिए था या फिर जो चाहते थे कि एंड में कुछ एक सैक्रिफाइस हो, तो उन्हें एक सैक्रिफाइस भी मिल गया। मतलब इस टाइप से भी देखा जा सकता है कि हाँ, तुम लोगों को क्या लगा ये एंडिंग इस सीजन और इस पूरे सीरीज को जस्टिफाई करती है? जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का हो गया एंडिंग, जो किसी को पसंद ही नहीं आया। तो क्या ऐसी थी एंडिंग, या ब्रेकिंग बैड जो एक लेवल से जा रही थी उस लेवल की एंडिंग थी? क्या राय है तुम लोगों की इस पे? मैं, एंड अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं तुमको बहुत चीजें, मतलब अब्रप्ट चीजें देखने को मिल गई है इस मतलब एंडिंग में। मतलब जो हम लोग जिस तरह से एंडिंग सोचे थे कि मतलब जिस तरह की होगी उस तरह से नहीं। तुम्हें सोचो, मतलब वेकना जिस तरह से हमें सीजन 4 में दिखाया गया था कि अपना आर्मी लेकर के अर्थ पे आएगा, ठीक है। भाई उसकी आर्मी कहाँ थी एंड में, पहले ये बताओ। डेमोगॉर्गन्स क्या कर रहे थे? डेमोगॉर्गन्स की कोई आर्मी नहीं थी। प्लस वो जो बैट वाली जो डेमोगॉर्गन्स की जो आर्मी रहती बैट वाली, जिसने एडी के ऊपर अटैक किया था, तो वो भी बताया जा रहा था कि वो भी दिखाया जाने वाला है। भाई मतलब आर्मी ही नहीं थी उसकी। और वो भाई माइंड फ्लेयर तो अपना स्पाइडर का रोल ले लिया था, और देखना था बस दो ही कैरेक्टर थे एनिमे जिसको हराना था। और प्लस तुमको अगर मिलिट्री मिलिट्री क्या कर रही थी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया मिलिट्री का यूज क्या था भाई। वो पूरे स्टोरी लाइन में एक तरह से बेवकूफ बन गई है। तो मतलब कुछ नहीं कर पाई, टोटली मतलब यूजलेस चीज मुझे लगा। और मतलब क्या बता सकते हैं। और हमारा डेमोगॉर्गन सही में मतलब पूरे सीजन में मतलब उतने ही सारे, मतलब सीजन 5 में 4-5 ही डेमोगॉर्गन्स थे, और डेमोगॉर्गन्स थे ही नहीं जो तुम्हारे एंडिंग में मतलब दिखाए जा सकते थे। इस तरह से चीजें दिखाए, और जिस तरह से हम पहले भी कह चुके हैं कि 3 हेडेड ड्रैगन जो हम लोग ने बोला था मतलब पिछले पॉडकास्ट में, वो भी दिखाया जाने वाला है। बहुत टाइम से मतलब ये चल रहा था स्टोरी, क्या दिखाया जाएगा दिखाया जाएगा दिखाया जाएगा। उसको ना दिखा करके एक स्पाइडर के फॉर्म में दिखाया गया, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। लेकिन एक चीज कह सकता हूँ कि माइंड फ्लेयर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। माइंड फ्लेयर अभी भी एग्जिस्ट करता है एबिस में। और हो सकता है कि अपसाइड डाउन अभी के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो अपने आप को धीरे धीरे हील करेगा, और फिर से ही मतलब ये लोग कहानी वापस से लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी तुम्हारा माइंड फ्लेयर खत्म नहीं हुआ, बस उसका मोहरा जो था वेकना खत्म हो गया है। तो इस तरह से सीरीज की एंडिंग दिखाई गई। और क्या कह सकते हैं हम, बस मैं यही कहना चाहूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वही, कोई लूज एंड्स तो इन्होंने नहीं छोड़े। तो देखते हैं अगर फ्यूचर में भी कुछ। हाँ, और तुम्हें क्या लगता है ये एनिमेटेड सीरीज जो आ रही है, तो इसमें अपसाइड डाउन वर्ल्ड का और भी थोड़ा इन डेप्थ फ्लैश आउट करके दिखाएंगे, या कुछ दूसरी स्टोरी लाइन दिखा सकते हैं इस पर? स्टोरी लाइन दूसरी हो नहीं सकता रहेगी, है। बस वो बीच के जो इंटरवल का टाइम था कि सीजन 2 से लेकर 3 तक इन्होंने क्या किया, बाकी सब मैनेज कैसे किया, तो उसी पे मेन स्टोरी बेस्ड होगी। बाकी अपसाइड डाउन तो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि एक ट्रेलर पे शायद मैंने देखा था कि उस पे अपसाइड डाउन पे भी ये लोग थे। अब श्योर मैं नहीं हूँ, लेकिन शायद अपसाइड डाउन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। माइंड फ्लेयर का कनेक्शन भी दिखा सकते हैं शायद। हम्म। भाई लेकिन अगर देखा जाए, तुम अगर सीरीज देखे होगे, ठीक है, तो मेरे को मतलब बहुत सारी चीजें मतलब मीनिंगलेस लगी, ठीक है। पहला, अगर तुम एक सीन देखोगे मतलब सीजन 5 का पार्ट 2 में, कि नैन्सी व्हीलर और जॉनथन एक जगह में फंस गए थे, ठीक है। और उन्होंने हिट कर दिया था एग्जॉटिक मैटर को, ठीक है, और वो धीरे धीरे करके पूरे लैब को पिघला रहा था, ठीक है। तो उस पॉइंट में मुझे, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जितना मेरा मानना है और जितना मुझे साइंस की नॉलेज है, तो उस पॉइंट में नैन्सी व्हीलर और जॉनथन को मर जाना चाहिए था, ठीक। क्योंकि देखो, एक पूरे जो भी बिल्डिंग थी वो तुम्हारा एक तरह से मेल्ट डाउन हो रही थी, ठीक है।
मेल्ट डाउन होगा तो कोई भी चीज अगर मेल्ट होता है तो वो हीट रिलीज करता है, तो उस पॉइंट में वो लोग इधर से उधर मूव कर रहे थे और इधर से उधर जा रहे थे, तो मुझे लगा कि मतलब उस पॉइंट में उन लोग को अगर रियलिटी में जाएंगे, मतलब एक, ये तो मैं जानता हूँ कि फिक्शनल स्टोरी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें मतलब मुझे सेंसलेस लगी स्टोरी लाइन में। मतलब उस पॉइंट में वो कैरेक्टर अगर रियल में होता ना, तो वो कैरेक्टर उस टाइम पे मर गया होता, क्योंकि वो टोटल चीज पिघल रहा है और उसका हीट रिलीज हो रहा है जो तुम्हारा त्वचा को भी जला सकता है। तो ये सारी चीजें डफर ब्रदर्स ने मतलब थोड़ी, मतलब क्या बोल सकते हैं, स्टोरी को लूज रखा ताकि वो कैरेक्टर्स को मतलब जिंदा रख सके, और हो सकता है कि आगे आने वाले स्पिन ऑफ या फिर आगे आने वाले सीरीज में उसको वापस से दिखा सके। तो इनका यही मानना था, और ये अगर तुम्हें याद होगा, स्टीव हैरिंगटन का भी कैरेक्टर के साथ उन्होंने वही किया, क्योंकि उसको मतलब एक शॉक की तरह दिखाया है कि वो बंदा गिरने वाला है, और उसके बाद सबको मतलब एक तरह से शॉक दे दिया, उसके बाद फिर जोनाथन का कैरेक्टर उसे बचा लेता है। तो इस तरह से मतलब एक तरह से ये क्या बोल सकते हैं कि चीजों को बचाने की कोशिश की। और मेरा जहां तक मानना है कि ये डफर ब्रदर्स ने एक तरह से हम लोग के साथ डीएनडी खेल दिया, जो कि है डंजियंस एंड ड्रैगन, ठीक है। इसका मेन डफर ब्रदर्स ने मतलब जो हम जानते हैं कि डंजियन एंड ड्रैगन जो भी गेम है, वो तुम्हारा टोटली स्टोरी लाइन पे बेस्ड करता है, ठीक है। वो मतलब जो नॉर्मल गेम जैसा होता है कि या तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तभी तुम ये गेम जीत सकते हो, नहीं तो तुम अगर लकी हो तो ही गेम जीत सकते हो, लेकिन ऐसा ड्रैगन्स एंड रेंजर्स में नहीं है, क्योंकि इसमें एक स्टोरी टेलर है, और स्टोरी टेलर यहाँ पे मुझे लगता है कि माइक का कैरेक्टर होगा। क्योंकि टोटली तुम अगर सीरीज में देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट में माइक जो रहता है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को बताता है कि वो कौन सा कैरेक्टर है और कौन सा कैरेक्टर वो प्ले करता है। और इस तरह से वो एंडिंग में भी अगर देखोगे तो एंडिंग में भी वो स्टोरी टेलर मतलब स्टोरी राइटर बन जाता है, कि वो अपना एक स्टोरी लिख रहा होता है, तो एक राइटर का वो मतलब जॉब भी आगे आगे जा करके वो करने वाला है। तो इस तरह से हमें मतलब एक जो स्ट्रेंजर थिंग है वो ड्रैगन्स एंड डंजियन के रूप में दिखाई गई है। तो जिस तरह से जो उसका राइटर है या फिर जो डायरेक्टर है जिस तरह से अपना स्टोरी को एंड करना चाहता है, तो उस तरह से इन्होंने अपनी स्टोरी को एंड की है। अब बहुत सारी चीजें लोगों को लगेगी कि लॉजिकल नहीं हुई है, लेकिन टोटली मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये ड्रैगन्स एंड डंजियन के का ही गेम के ऊपर ये टोटली बेस्ड थी, और हमें हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग दोनों दी गई, तो वो गेम के बेसिस में। तो यही मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, मतलब एक ऐसा, मतलब मेरे दिमाग में एक अचानक से एक चीज आई है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर की। आप लोग ने गूज बम्प्स तो देखा ही होगा ना, गूज बम्प्स वाली मूवी। हाँ हाँ, देखिए अब देखिए। तो वो जो टाइपराइटर से जो भी वो स्टोरी लिखता था, वो स्टोरी के जो कैरेक्टर्स थे वो रियल लाइफ में हो जाते थे। तो मतलब एक क्या, मतलब एक ऐसा हुआ कि मतलब जो गूज बम्प और स्ट्रेंजर थिंग्स के माइक का कोलैब हुआ ऐसा कि उसे वो टाइपराइटर मिल जाए, वो कुछ स्टोरीज वगैरह लिख रहा है। तो मतलब कुछ वैसा अगर होता तो काफी अच्छा लगेगा देखने में इन फ्यूचर, अगर कि जैसे कि वो भी एक राइटर बन चुका है। और जो हमारे गूज बम्प्स में जो लीड रोल थे उनका नाम तो मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन इफ इन केस वो दोनों यूनिवर्सिटी में जाके मिलते हैं, कि एक प्रोफेसर होता है, एक की स्टूडेंट रहता है, तो काफी अच्छा कोलैब हो सकता है स्ट्रेंजर थिंग्स का, और गूज बम्प्स को भी एक नई वापस से अपलिफ्टमेंट मिल जाएगी। आप लोग को मतलब सर सुनने में कैसा लगा ये? आइडिया तो तुम्हारा अच्छा ही था, देखते हैं मतलब। मेन तो डाफर ब्रदर्स है, अगर वो इस तरह से चीजों को दिखाना चाहेंगे या फिर आगे आने वाले सीरीज में कोई इस तरह से ये चीज को अडेप्ट करेगा तो अच्छा ही है। क्योंकि देखो बहुत जगह पे तुमको माइक ऐसा दिखाया गया होगा कि वो एक तरह से कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम ये कैरेक्टर हो। अपने भाई बहन को भी, जो उसकी होली बहन थी, उसको भी मतलब एक कैरेक्टर के रूप में वो एक चार्म देता है और उसे कहता है कि तुम ये कैरेक्टर हो। और विल के लिए भी उसने ये किया, तो टोटल सीरीज में तुमको ये चीज दिखाई गई है, तो हो सकता है कि ये थ्योरी भी पॉसिबल हो सकती है। कि जो सीजन 5 था, सबसे बेस्ट कैरेक्टर आप लोग को किसको लगा, मतलब आप लोगों को किस क्या लगा कि इसका कैरेक्टर सबसे बेस्ट है? हेलो भाई। हेलो। सीजन 5 में अगर तुम देखोगे तो सीजन 5 में पहला तो सबका फेवरेट स्टीव हैरिंगटन का कैरेक्टर है, ठीक है। जिस तरह से उसका स्टोरी स्टार्ट हुई थी तुम्हारे स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक एंड सब में। अच्छा, नहीं नहीं भैया, हाँ, सबका फेवरेट। आपको सबसे ज्यादा अच्छा किसका कैरेक्टर लगा, मतलब ये तो एकदम बहुत अच्छा लगा।
ये मैं बता रहा हूँ, टोटल चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। स्टीव हैरिंगटन का जो कैरेक्टर था वो तुम समझ सकते हो कि उसको जिस तरह से स्टार्टिंग में दिखाया गया था, उसका टोटल कैरेक्टर चेंज तुम्हें सीजन 5 में दिखाया गया, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि ये सबका फेवरेट है और सब इसके चाहते हैं, लेकिन अगर स्टोरी वाइज से अगर तुम देखोगे या फिर सीजन 5 को ही पकड़ोगे, तो एक कैरेक्टर को लेकर के मतलब तुम देखना मतलब देखोगे, तो उस कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था और उसको एंडिंग ये अच्छा तरीका से दिया गया, लेकिन लोग उसे अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए। तो मैं उस कैरेक्टर का नाम बोल रहा हूँ, वो वेकना का कैरेक्टर है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वेटना का कैरेक्टर क्यों मुझे पसंद आया, क्योंकि अगर तुम स्टोरी से लाइन से मतलब पहले से देखे होगे, तो वो एक वेल रिटन विलन है, ठीक है। उसको टोटल मतलब एक तरह से माइंड फेयर उसका माइंड को कंट्रोल किया, ठीक। माइंड कंट्रोल किया, उसके बाद वो विलन, वो उसके पास चॉइस थी कि वो सही रास्ता जा सकता था और गलत रास्ता जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो ब्रेन वॉश हो गया था, ठीक है। और उसके बाद भी जो सीजन 5 के तुम्हें मिड में दिखाया गया होगा कि जो विल का कैरेक्टर है वो बोलता है कि तुम राइट साइड में आ सकते हो, सही काम कर सकते हो, हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हेनरी का कैरेक्टर टोटली इन्फ्लुएंस्ड हो गया था माइंड फेयर से, और वो मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो नहीं चाहता, मतलब वो चाहता था कि एबिस को वापस जो अपने हर्थ है उससे कनेक्ट करना चाहता था, ठीक है। तो वो काम करने के लिए इतना ब्रेन वॉश हो गया था कि वो कर रहा था, ठीक। और उसका एक क्रश थी जो कि जॉयस का कैरेक्टर है, ठीक है। वो हमें बैक स्टोरी में भी दिखाया गया है, जहाँ पे पोस्टर में भी दिखाया गया था कि वो जॉयस को लेकर के मतलब थोड़ा उसके मन में था, और वही उसकी एंड करती है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में अगर तुम्हें याद होगा कि वो कुछ बोलना चाह रहा था, तो वो बोलना चाह रहा था कि मुझे बचाओ, ठीक है। मतलब इस तरह से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो मुझे बचाओ, या फिर कुछ इस तरह से बोलना चाह रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि वो उसका एंडिंग है, लेकिन वो चाह रहा था कि कोई उसका साथ दे, क्योंकि अभी तक जो भी हमने हेनरी का कैरेक्टर देखा है, उसको उस तरह से लोग नहीं मिले जो उसका साथ दे। वो चाहता था कि लोग उसके साथ रहे। उसने 11 को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसको कभी भी वो चीज नहीं मिला कि वो कोई उसका साथ दे या फिर उसके साथ रहे। तो ये चीज, तो उसने फिर वो अपने बच्चे की गैंग बनाई, वो भी तुम देख सकते हो, नहीं तो वो अकेले ये सारी चीजें नहीं कर सकता था। तो वो चाहता था कि लोग उसके साथ रहें या फिर उसके साथ मिल करके काम करें, लेकिन उसे स्टार्टिंग से वो चीज ना नहीं मिली, जिसके कारण कि वो एक विलन कैरेक्टर बन गया और उसका एक परफेक्ट एंड हो, बोल सकते हैं कि परफेक्ट एंड मिला है, ठीक है। वो हीरोइक कैरेक्टर नहीं है, कंप्लीटली वो हीरोइक कैरेक्टर नहीं है, और उससे हमें कोई चीज नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन वो एक परफेक्ट विलन कह सकते हैं कि वेटना एक परफेक्ट विलन था और ब्रेन वॉश कैरेक्टर था, जिसे माइंडफेयर ने अपने हिसाब से यूज किया, लेकिन उसका एक अच्छा स्टोरी हमें देखने को मिला, और यही कह सकता हूँ। तो भाई आपका फेवरेट एक्टर कौन था? मंसूर भाई कहाँ गए? मंसूर भाई सो गए क्या? मंसूर भाई को क्या हो गया? मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बिजी होंगे शायद। अच्छा तुम बताओ ना, सीजन 5 में तुम्हें कौन सा फेवरेट कैरेक्टर लगा, या फिर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था सीजन 5 में, शायद बहुत लोग को वो पसंद भी आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन उस मतलब एक ही सीजन में उसका इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसकी सारे साइड्स को मैं समझ गया हमें समझ गया, आप समझ गया समझ रहे समझ हो गया। ना? ओजी हाँ फ्रॉम डिपशिक टू डिलाइट हमारा दबंग डेरिक हाँ भाई। मतलब हाँ। सीजन 5 मैंने देखा, उसके बाद तो मेरा फीड डिपशिक डेरिक पे पूरा एकदम पूरा फोकस डिपशिक डेरिक पे हो गया था। एक से एक गीगा चार्ट मोमेंट उसका भाई। तुम्हें ये मैप किसने दिया? भाई तुम्हारी माँ ने। एकदम क्रेजी भाई हो वो गया था वेकना, मेरा फीड। वेकना से भी नहीं डरा, बताओ। वो जब हॉली का वो पकड़ लेता है ना उसके पैर में, जो आखिरी सीन रहता मतलब जो फाइनल का एपिसोड में उस टाइम भी उसको मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है बंदा। और जो सबसे भाई वो सबसे डायरेक्ट सबसे डायरेक्ट डायरेक्ट बोल देता है, सक माय फैट वन। लेकिन जब वो रॉबिन को बोलता है सक माय फैट वन भाई, वो वो तो एक अलग लेवल पे था। और जो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा?
हेलो मसूर भाई। हेलो। आवाज आ रही है मसूर भाई? हेलो हेलो। कहाँ चल गए मसूर भाई? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पिरिट फर्स्ट लुक डिस्कशन के ऊपर, ठीक है? तो तुमने देखी कि नहीं स्पिरिट का फर्स्ट लुक? हेलो आयुष। आयुष। हाँ, मैं थोड़ा इधर काम कर रहा था। हाँ, बोलिए। बोल रहा हूँ कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पिरिट फर्स्ट लुक डिस्कशन। तो तुमने स्पिरिट का फर्स्ट लुक देखा है कि नहीं? क्या 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 मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है। क्या बोला आपने? इस स्पिरिट फर्स्ट लुक डिस्कशन। फर्स्ट लुक स्पिरिट का, और प्रभास की जो मूवी आने वाली है ना स्पिरिट, हाँ, तो स्पिरिट तो का उसका फर्स्ट लुक तो फर्स्ट लुक मुझे। हमें तृप्ति हाँ डिम्पी वाला जो वो सिगरेट जला रही होती है, तो उसका एक फर्स्ट लुक हमें हाँ। 1 जनवरी को देखने को मिला था न्यू ईयर के टाइम में। हम्म। तो जो तो फर्स्ट लुक उसी था के ना वो ऊपर मुझे। हाँ, बोलिए। डिस्कशन है, वही बोल रहा हूँ। आपको फर्स्ट लुक कैसा लगा? मतलब क्या क्या चीज आपने नोटिस की उस पोस्टर पे? फर्स्ट लुक में तो मुझे ऐसा लगा है कि मतलब जो प्रभास का कैरेक्टर है, ठीक है, वो मतलब एक तरह से मिलिट्री का आदमी होगा या फिर पुलिस, पुलिस मतलब पुलिस। पुलिस का दिखाएंगे। और हम्म। उसके बाद हमें इसका फर्स्ट लुक में मतलब बड़े बड़े बाल देखने को, तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली उसे निकाल दिया गया है। उसके बाद का ये फोटो लिया गया होगा जहाँ पे वो मतलब बहुत सारे दूसरे उसके चेस्ट में या फिर उसके जो शोल्डर में लगे हुए हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ बैटल लड़ करके आया है जिसके कारण से उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। और हमें तृप्ति डिम्पी का कैरेक्टर वहां पे उसका सिगरेट जलाते हुए दिखाई जा रही है, और उसके हाथ में एक शायद वोडका या फिर वाइन वाइन की ग्लास है, ठीक है। तो इस तरह से हमें टोटल चीजें दिखाई गई है जो कि मुझे लगता है कि उसे निकाल देने के बाद की सीन है। तो और क्या स्टोरी आने वाली है? स्टोरी किस टाइप जिस से हो सकती है या फिर क्या हो सकती है स्टोरी? आपको क्या लगता है? एक तरह से हमें संदीप रेड्डी रेड्डी वांगा की स्टोरी पता ही रहता है कि इनके क्या 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 संदीप क्या? संदीप संदीप रेड्डी वांगा, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ हाँ, काट दो इसको, वायरल होगा अभी। क्या 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 मन से बोला? भी जो भी दिया भाई। तुमने बोला। क्या आवाज आया था, मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, मुझे भी पता नहीं। हो सकता है कुछ वॉइस इशू हो गया होगा जिसके कारण कुछ अलग ही सुनाई दे दिया होगा। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। मैंने संदीप रेड्डी वांगा ताकि बोला है, ठीक अपनी है। रील कटेगी। हाँ। ठीक है, रील कटने दो, रील भी हम ही बनाएंगे। क्योंकि हम ही नहीं सुने कि हम क्या बोले हैं, ठीक है। तो संदीप रेड्डी वांगा जिस तरह से स्टोरी दिखाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेन कैरेक्टर होगा, जो मेन का कैरेक्टर रहेगा, वो हमारा थोड़ा इगोइस्टिक होगा, फिर एरोगेंट होगा और थोड़ा ज्यादा ही गुस्से वाला होगा, ठीक है, जिसके कारण उसको एक मतलब बैकलैश मिलेगा और वो अपने जॉब से बाहर हो जाएगा। जिसके कारण फिर वो कुछ मिशंस करेगा, जिसके कारण मतलब हो सकता है कि कुछ वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर कुछ उस तरह से चीजें दिखाई जा सकती है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है और वो कुछ मिशंस कर रहा है, जिसके कारण उसको वो मतलब मतलब जो बाहर निकल गया है वो उसके कारण मतलब जो से जहाँ से उसे निकाल दिया गया है, वो जो मेन जो तुम्हारा जो मतलब जहाँ पे वो काम कर रहा था, वो भी लोग इसके अगेंस्ट में हो जाएंगे, ठीक है। और एक तरह से उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन में भी लोग आ जाएंगे कि लोग उसको बोलेंगे कि इसका गुस्सा ज्यादा है, ये है वो है, मतलब जो तुम्हें नॉर्मली मूवीज में दिखाई जाती है। तो इस तरह से शायद स्टोरी दिखाया जाए और एंडिंग तो तुम्हें पता ही है कि हीरो का एक अच्छा साइड दिखाया जाएगा और बाद में लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं, हीरो अपना सही था। और फर्स्ट लुक हाँ के बारे में बात करने जाएं तो मुझे हाँ, लगता है कि फर्स्ट लुक की बात फर्स्ट लुक थोड़ा डिफरेंट हो सकता था, क्योंकि ये एग्जैक्ट एनिमल जैसा ही लग रहा है। अगर तुम
हीरोइन को हटा दोगे ना और उसके चेहरे की जगह रणबीर कपूर के चेहरे को डाल दोगे तो एनिमल का ही लगेगा। तो मुझे क्या लगता था थोड़ा डिफरेंट बना के डाल सकते थे तो थोड़ा अलग लगता। लेकिन संदीप रेड्डी जी का क्या दिमाग कैसा चल रहा है पता नहीं, उनका खुराफाती दिमाग में क्या आइडियाज हैं पता नहीं, तो उन्होंने इस डायरेक्शन में जाने का सोचा। तो हाँ, ये बात है कि सिमिलर लग रहा है वो। और मसूर भाई, हम्म। एक्चुअली आयुष ने एक सवाल पूछा था, तुम शायद डिस्कनेक्टेड हो गए थे। हाँ, आयुष ने पूछा था कि सीजन 5 जो तुम्हारा स्ट्रेंजर थिंग्स है उसमें तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, मतलब कौन सा कैरेक्टर तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया सीजन 5 का। मेरा फेवरेट कैरेक्टर, मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो हाँ एक था, लेकिन वो सीजन 3 या 4 में ही मर गया। लेकिन सीजन 5 का बोलने गए नहीं जाए नहीं, सिर्फ तो सीजन 5 के लिए, मतलब सीजन 5 का पहला एपिसोड से लेके जो लास्ट एपिसोड था। हम्म। तो हाँ, लेकिन एक ही था मेरा फेवरेट, विल। हाँ, दूसरे तो कोई नहीं थे। विल और सेकेंड प्लेस पे मेरा, हाँ दो भाई भी, जॉनथन भी विल, दो भी फेवरेट ही थे। लेकिन मैं थोड़ा जॉनथन के लिए रूट कर रहा था क्योंकि सीजन 1 में उसको थोड़ा सेंटर स्टेज दिया गया था ना, तो सब लोग उसे रूट कर रहे थे। हाँ, इसको लड़की मिलना चाहिए, इसको मेन बना दो, ऐसा ऐसा बोल के। फिर सीजन 2 3 जाने पे वो थोड़ा साइडलाइन हो गया, तो मैं थोड़ा जॉनथन के लिए रूट कर रहा था, लेकिन खैर जो भी है। हाँ। और मोरोवर ये भाई एक तरह से ऐसा ही हुआ ना कि नैन्सी जोनाथन को नहीं मिली। नैन्सी का तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा अलग हिसाब था, हाँ लेकिन जोनाथन भी अपना सही कैरेक्टर है। हाँ। वो मेरे को भी थोड़ा खराब लगा जोनाथन के लिए, सही बोलूँ तो। हम्म। वही शायद ये डायरेक्टर्स को थोड़ा अलग रूट पे जाना था, तो सही है। ठीक है, तो आगे बढ़े इसके, और कुछ डिस्कस हाँ हाँ करना है बिल्कुल। इस टॉपिक पर कि नेक्स्ट टॉपिक पर जाओ। स्पिरिट का हो गया तो टॉक्सिक, टॉक्सिक के फर्स्ट लुक पर जाएं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, तो बताओ टॉक्सिक। टॉक्सिक। हाँ, इसके हर हीरोइन का एक एक लुक रिलीज हो रहा है, तो बताओ तुम लोगों की क्या राय है इस पे। भाई टॉक्सिक मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लो कि बहुत मतलब बहुत सारी एक्ट्रेसेस को लेकर के एक सही में एक अडल्ट, जो बोल रहा था ना अडल्ट फेरी टेल बनाने वाले हैं। तो भाई अब तो लग रहा है कि सही में एक अडल्ट फेरी टेल हमें देखने को मिलेगा। और टॉक्सिक का जो यश का लुक है वो थोड़े बहुत केजीएफ से रिजेम्बल करता है, मतलब तो शायद उन्होंने कुछ अलग अलग ट्राई किया होगा तो शायद और अच्छा हो सकता था। आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया ना कि उनके बियर्ड को टच नहीं करेंगे कोई भी, तो अब यही है जो पैकेज है, सारा पैकेज के साथ इंक्लूडेड है, तो हाँ ये लगेगा ही। तो स्टैंड आउट डिफरेंट होने के लिए शायद इन्होंने शॉर्ट हेयर कर दिए, तो ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा। बाकी वही कुछ टीजर या ट्रेलर देखने पर पता चलेगा। भाई अभी बियर्ड तो हमें रावण में भी देखने को मिलेगा, रामायण की नहीं नहीं, मूवी में। रावण को ऑलरेडी बियर्ड थी ना, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। तो हाँ। भाई बियर्ड सूट भी करता है उस पे, हाँ देखा जाए तो। ऐसे बियर्डो का ये नहीं बना है, क्या बोलते हैं तुम्हारा, बियर्डो का ही ना है उसका हाँ, मतलब शायद बियर्ड होगा ही है। मार्केटिंग। हम्म।
भाई लेकिन अगर तुम देखोगे, ठीक है, केजीएफ जो था, केजीएफ हम लोग देखने गए थे स्टोरी लाइन के लिए, ठीक है, पता नहीं इसका स्टोरी लाइन मुझे नहीं लगता कि कुछ खास या फिर कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिला, ठीक है। क्या है कि केजीएफ का स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी थी। शायद ये लोग यश के नाम पे ही ये मूवी चलाए, मुझे जहाँ तक लगता है। तुम लोगों का क्या मानना है? हाँ, और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस मूवी को सॉरी रामायण बनाने के टाइम पे ये भी थोड़ा बीच में शूटिंग चल रही थी, तो ऐसा ना हो जाए कि ये टॉक्सिक जो है एक फिलर टाइप मूवी हो जाए कि ज्यादा उस पे कंसंट्रेट यश ने नहीं किया, तो ऐसा ना हो जाए। क्योंकि होप्स हाई हैं, क्योंकि ये कितना केजीएफ पार्ट 2 आके 4 साल हो गए। 22 हाँ, या 23 लगभग में आई थी, हाँ। 23 में आई थी शायद। हाँ तो तो लगभग वे हो गए। हाँ तो ऑब्वियसली क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और बाकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो ये बहुत ही सीक्रेटिव रख रहे हैं, ठीक है। तो रिसेंटली एक अनुपमा चोपड़ा के साथ शायद कुछ इंटरव्यू हुआ था 1 साल या 2 साल पहले, तो उन्होंने भी सेट पर जाके इंटरव्यू लिया था। लेकिन इन इन लोगों ने बोला था कि स्पेसिफिकली स्टोरी और सेट के बारे में कुछ मत डिस्क्लोज करो। सिर्फ एक थोड़ा सा एक ग्लिम्प्स मिला था कि क्या हो सकता है बोल के। तो स्पेकुलेट कर सकते हैं क्या हो सकती है स्टोरी बोल के। कुछ होगा, कुछ कैसीनो में कुछ मैजिकल, कुछ एक्स्ट्रा लाइक फेरी टेल टाइप कुछ होगा। बट तुम लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? भाई मेरे को लगता है कि शायद शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, कि ये कुछ लगभग मतलब एक ब्लैक मार्केट या फिर उस तरह से चीजें हमें दिखाई जा सकती है, जहाँ का मेन लॉर्ड हमारा यश का कैरेक्टर हो सकता है। मतलब एक गॉडफादर के रूप में हमें दिखाया जा सकता है, जो कि बहुत सारे धंधों में मतलब अपना हाथ डाल चुका है, जैसे क्या बोलते हैं, ड्रग्स हो गया या फिर अल्कोहल हो गया या फिर हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, कि लड़कियों का भी मतलब कुछ बिजनेस ये करता हो। उस तरह से चीजें दिखाया जा सकती है, ठीक है। और जो हमें फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई जा सकती है, मतलब दिखाई जा रही है, तो वो लोग हो सकता है कि विलन के रूप में दिखाया जाए, कि इसके अगेंस्ट में हो यश का कैरेक्टर का। तो ऐसे चीजें हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब एक मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। हाँ, मोटा मोटा तो एक माफिया के बैकड्रॉप में ही सेट होगा। लेकिन उसके बाद जो स्टोरी होगी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। वो मैं कहना चाहता हूँ माफिया और कसिनोस के रिलेटेड ही होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली पता चल गया है हमें लुक्स के बाद। लेकिन इसमें क्या है ये मिस्ट्री अभी तक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको ट्रेलर में भी रिवील मत करो, टीजर में भी कहीं भी रिवील मत करो। डायरेक्टली अगर ऑडियंस थिएटर में देखने जाएगी तो इसका मजा ही अलग होगा। क्योंकि आजकल हर मूवी को टीजर ट्रेलर में ही रिवील कर देते हैं। तुम सिर्फ बॉलीवुड या दूसरे सिनेमा के बारे में नहीं, हॉलीवुड का तक ले लो। हॉलीवुड में एवेंजर्स रिलीज आई मीन टीजर आया था, उसके टाइटल में ही डाल दिया एक्समैन आने वाले हैं, और फिर तुम्हारा कैप्टन अमेरिका आने वाला है। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कहाँ है भाई? भाई मार्वल इसलिए करता है ना कि वो क्या बोल सकते हैं, कि लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ा सके कि ये मूवी देखने जाना है और ये होगा ही होगा। और बहुत सारी चीजें मार्वल भी छुपाता है, ठीक है, भले ही वो लीक हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन छुपाने की तो 100% कोशिश करता है मार्वल। ये तुम अभी तक जितने भी लीक्स आए हैं वो देख करके तुम समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा कोशिश करता है मार्वल। मार्वल तो अक्सर इतना अपनी कोशिश चीजें कर। ट्रेलर में छुपा देता है, जैसे कि जो स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर था, उसमें उसने कई सारी चीजें छुपा ली थी।
और जो सिविल वॉर का था उसमें भी बहुत सारी चीजें छुपाई थी उन्होंने। फिर भी कहीं ना कहीं से कोई स्पाइडरमैन नो वे होम में कोई ब्राजील से कोई लीक कर देता है कुछ एक्शन सीन जहाँ पे लिजर्ड के मुंह में कोई घुसेड़ मार देता है, वो चीजें देख के लोग गेस कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं कि स्पाइडरमैन के साथ और भी दो स्पाइडरमैन होंगे। फिर कहीं से कोई कैमरा लेके पहुंच जाता है। मतलब मार्वल का क्या बोल सकते हैं, किस्मत खराब है कि लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जब पड़ जाते हैं तो सब चीजें निकल जाती है। अब क्या कर सकते हैं। मार्वल मार्वल का इसमें कोई दोष नहीं है, मार्वल का इसमें कोई दोष नहीं है। बस चीजें हाथों से निकल जाती है, और कुछ नहीं। हाँ, ये ऐसा ही हुआ ना, मार्वल अपने सक्सेस का खुद शिकार है। शिकार भी है और उसके पीछे शिकारी भी है। हाँ, शिकारी बहुत ज्यादा है। तो इस रिलेटेड में मैं टॉक्सिक के बारे में बोल सकता हूँ कि ये उतना तो फेमस नहीं है जितना मार्वल में जैसे लोग डिकोड करके जाके सेट पे फोटो शूट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इस पे मैं बोलता हूँ कि एक एडेड एडवांटेज है टॉक्सिक को, कि ये एक मिस्ट्री मेंटेन कर सके। तो ऐसा हो सकता है कि अभी तक कुछ भी स्टोरी लाइन रिवील ना हो। अगर ये हो रहा है तो बहुत बड़ी बात होगी, देखते हैं। बाकी तुम लोग बताओ, फर्स्ट लुक्स कैसे लगे सारे एक्ट्रेसेस के? आयुष बताएगा। आयुष बताओ भाई, कैसे लगे। तो फर्स्ट लुक तो वैसे कुछ खास देखा नहीं है और मुझे कुछ आइडिया पता नहीं टॉक्सिक में। बस जितना पता कि यश की मूवी है। तुम खास क्या देखना चाहते थे, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। खास मतलब जो केजीएफ था उसमें हम लोग ने यश की एक इमोशनल साइड देखी थी, लेकिन उसे उतना अच्छा से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि एक वॉलेट मूवी होने वाली है, तो जो वॉलेट मूवी में अगर जो प्रोटैगनिस्ट है उसका एक अगर अच्छा से इमोशनल साइड दिखाया जाए तो आई फील कि जो पूरी मूवी में और जो एक्शन सीन्स रहते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट सीन्स रहते हैं वो और अच्छे से हिट करेंगे और अच्छे से लैंड करेंगे कि प्रोटैगनिस्ट ऐसा क्यों कर रहा है, जो उसका मेन सोर्स क्या है, मेन रीजन क्या है। सही है, और बहुत सारे एक्ट्रेसेस का पोस्टर भी निकला, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे तो। पहले तो मुझे बताओ कि पोस्टर में कौन कौन से सारे एक्टर्स थे, मतलब मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। नयन तारा है, फिर तुम्हारे ये क्या बोलते हैं, रुक्मणी वसंत है, जिन्होंने हमारा अभी हाल फिलहाल में आया था ये। रुक्मणी वसंत को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानता है। अरे हाँ जानते हैं, लेकिन वो मूवी आई थी ना, क्या नाम है। कांतारा कांतारा चैप्टर हाँ 2। हाँ, कांतारा चैप्टर 2 में बहुत अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया था। फिर तारा सुतारिया का कैरेक्टर है। फिर तुम्हारा हुमा कुरैशी का कैरेक्टर है। फिर कियारा आडवाणी भी है इस मूवी में। मतलब बहुत सारी एक्ट्रेसेस है, टोटल पांच पांच हो गई शायद। कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयन तारा, तारा सुतारिया और मुरली वसंत। मुझे तो लग रहा है कि यश भाई तो कपिल शर्मा से कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन अपनी मूवी में सबसे ज्यादा सुंदर एक्ट्रेस ले सकता है। क्योंकि किस किस को प्यार करे दो में भी काफी सारे फीमेल लीड्स थी, मतलब लेजिट पांच थी, शायद नहीं चार थी। भाई अभी तो शायद लग रहा है कि मल्टीपल एक्ट्रेसेस का ही टाइम, क्योंकि अभी तुम राजा साहब का भी देख लो, उसमें हाँ, भी तीन एक्ट्रेसेस है। फिर अभी टॉक्सिक में भी तुमको पांच एक्ट्रेस देखने को मिल जा रही है, उसमें लग रहा है कि और एक एक्ट्रेस ऐड हो जाएगी टॉक्सिक में। और उसका अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, शायद फॉरेन की एक्ट्रेसेस है, तो एक्ट्रेस है, बहुत ही अच्छा है, शायद एक्शन प्ले करती है, तो शायद वो एक्ट्रेस भी तुम्हारे इस मूवी में टॉक्सिक में, ठीक है। फिर तुम्हारा ये, अभी तुमने बोला किस किस को प्यार करूँ, तो उसमें भी चार एक्ट्रेस है।
तो भाई लगता है कि अब बॉलीवुड में मतलब वो बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा में अब मल्टीपल एक्टर्स का टाइम आ गया है कि एक मूवी में तुमको मल्टीपल एक्टर्स देखने को मिलेगी। जो पहले पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे जो एक साथ अपने साथ बहुत सारी एक्ट्रेसेस मतलब एक बहुत सारी रानियां रखते थे, तो वो टाइम अब वापस से इंडिया में फॉलो अप हो रहा है और मूवीज के थ्रू ये लोग दिखा रहे हैं। हाँ सही है, ऐसा ही हो सकता है। तो अब तक सारे फीमेल एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स रिलीज हो गए हैं ना? मुझे हाँ भी नहीं, भाई एक इसके एक एक, एक शायद अभी भी बाकी है, शायद मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि एक एक्ट्रेस है उनका भी शायद पोस्टर रिलीज करेंगे, लेकिन पता अब कुछ भी हो सकता है या फिर उनका एक कैमियो दिखा दे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि कियारा का हो गया, फिर हुमा कुरैशी का हो गया, और कौन है, नयनतारा का हो गया, फिर तारा सुतारिया का हो गया, और कौन, किसका पेंडिंग है? शायद जिस जिस किसी का भी पेंडिंग है उनका और भी इम्पोर्टेंट रोल हो, इसीलिए लुक अभी रिवील नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। अगले टॉपिक पे बात की जाए या फिर इस पे और हाँ, कुछ डिस्कशन अगले करनी है हम लोगों को? अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग जाते हैं। तो भाई डकैत का टीजर रिलीज हुआ, डकैत का टीजर तुम लोगों ने देखा है कि नहीं? डेकेट? मैंने तो नहीं देखा। क्या है ये टीजर? मैं अगर नहीं देखा तो बता दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा टीजर है। तुम अगर थोड़ा सा भी अगर इसके बारे में जानते होगे तो ये मूवी तुम्हारा लगता है 2026 में एक तो आ रही है, और इसमें डीवी शेष जो एक्टर हाँ है हाँ 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 वो हाँ है हाँ, करेक्ट करेक्ट। अनुराग मैंने कश्यप है, टीजर मृणाल ठाकुर अनुराग है और कश्यप अनुराग कश्यप है। मुरगान ठाकुर है, पंकज राज जी हैं। तो ये सारे मेन कास्ट के रूप में दिखाए जा रहे हैं और एक्शन बेस्ड ये मूवी होने वाली है, एक्शन थ्रिलर बेस्ड। रिलीज डेट तुम्हारा 19 मार्च को रखी गई है, और तय तो ये जा रहा है कि ये पैन इंडिया मूवी होने वाली है, अब देखते हैं क्या हो सकती है। एक्शन के बेस पे ही है पूरी, मतलब टीजर में भी देखोगे फुल ऑन एक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो क्या इसमें एक्सपेक्टेशन है जो तुम लोग? इसमें जो मृणाल ठाकुर का जो रोल हो सकता है उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मतलब वॉयलेंट जो रोल है उनका। हाँ मुझे भाई तो। आजकल हाँ बोलो। नहीं नहीं, मसूर भाई बोलो बोलो, उसके बाद में। हाँ, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि थोड़ा बहुत अपने अर्बन क्राइम थ्रिलर्स जैसे कि गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप समथिंग, वैसा मिक्स टाइप होगा करके मुझे ऐसी फीलिंग आई। तुम लोगों का क्या कहना है? हाँ उस टाइप की हो सकती है, क्योंकि देखो अनुराग कश्यप है इस मूवी में, ठीक है। तो हाँ वो तो कुछ ना कुछ उस तरह से लेकर के आएंगे, और अनुराग कश्यप की जो भी मूवीज होती है तुम अगर देखे होगे तो मतलब एक अच्छा, मतलब एक माइंड में एक अच्छा हिट करके जाती है। तो हो सकता है कि वो इस तरह से चीजें दिखाएं, या फिर एक मतलब एक स्टनिंग चीज तुम्हें देखने को भी मिल सकती है इस मूवी। लास्ट मैंने अनुराग कश्यप की शायद एक मूवी देखी थी, उसमें तुम्हारे ये थे, क्या नाम निशांची। है, वो विलन लेकिन। निशांची। हाँ, निशांची। निशांची। नहीं सांची महाराज। नहीं, मैंने ये देखा था, महाराज महाराजा। महाराज, हाँ 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 जिसमें, हाँ महाराजा जिसमें विजय सेतुपति जी थे। तो उसमें वो हाँ। विलेन का कैरेक्टर रोल किए थे, वो सही में मतलब एक मतलब एंडिंग में जो जब मूवी एंड होने वाली रहती है तो एक मतलब एक शॉक दे करके जाती है। तो भाई वो शॉक फैक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो अगर ये
इस मूवी में भी मतलब दिखाएंगे तो भाई खतरनाक होगी। वैसा भी होने पे मतलब लुक तो थोड़ा बहुत वैसे ही सिमिलर लग रहा है, लेकिन महाराजा जैसा नहीं, लेकिन जो गैंग्स ऑफ वासेपुर मतलब जो गैंगस्टर वाला थोड़ा वाइब आ रहा है। और जो राजा साहब का जो दूसरा ट्रेलर आया था, तो वो आप लोगों को कैसा लगा? मतलब जो वीएफएक्स वगैरह जो हो सकती है, और या फिर जो स्टोरी आप लोगों को किस टाइप से आइडिया लगा कि क्या हो सकता है? स्टोरी। भाई भाई स्टोरी का क्या बोले, स्टोरी का बोलने जाएंगे तो पूरा स्टोरी ये लीक हो मैं जाएगा एक अब। कैंडिड बात बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने मेरे एक कजन को ये ट्रेलर दिखाया, जिसको कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, ठीक है। फ्रेशली देख रहा है वो। तो उसको दिखाया, मैंने कुछ भी बोला ही नहीं ये हॉरर कॉमेडी है बोल के। मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया। पता है उसने क्या बोला? वो बोल रहा है लाइक पूरे मूवीज को जंबल कर देंगे तो कैसा लगेगा, वैसा है ये मूवी बोल के। मैंने फिर बोला ये एक हॉरर कॉमेडी है बोल के। वो बोल रहा है कौन से एंगल से हॉरर कॉमेडी है बोल बोल दो कि उसको कि ये एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड मूवी है। के। बस एक्टर रियल रखे हैं और एक्ट्रेसेस रियल रखी हैं, मतलब जितने भी एक्टर इसमें हैं। तो बाकी जितने भी चीजें हैं सब एआई है। जो इसका स्क्रिप्ट भी निकला है ना मूवी का, वो भी एआई वो भी जनरेटेड है। है। उसके ऊपर ही इन्होंने मूवी बना दी है। हाँ, क्या क्या ही बोलूं। अच्छा हुआ इसके बाद सालार रिलीज हो रहा है, ठीक है। अगर सालार नहीं होता तो इस मूवी के बाद डाउनफॉल ही था। अब एआई का बात हो ही गया है तो भाई जन नेता का भी तुम लोगों ने टीजर देखा ही होगा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं एक्चुअली देखने वाला था, ये एआई का सुन के एक्चुअली मुझे मन नहीं लगा देखने के लिए। तो भाई अब समझ रहे हो कि सब प्रोडक्शन हाउस जितने भी वीएफएक्स के आर्टिस्ट हैं वो लोग कितना ज्यादा मतलब वर्कलोड से अब मतलब मुक्त हो गए हैं, क्योंकि एआई का जमाना आ गया है। एआई में कुछ भी डालो, प्रॉम्प्ट आ जाता है तुम्हारा क्लिप, और उसको डाल दो ट्रेलर या टीजर में और दिखा दो। मूवी में भी दिखा देंगे तो पता नहीं चलेगा। अरे ठीक है, पता नहीं बस वो, चलेगा, एटलीस्ट वाटर मार्क तो निकालो। अरे मुझे हायर कर देते, मैं निकाल देता। अरे वो भी दिखाना पड़ता है ना कि लोगों को पता चले कि ये कहाँ से बन के आया है। हाँ, कुछ तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वही वही बात हो जाएगी, मतलब कॉपीराइट इशू आ जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, हाँ, सही बात है। अब मैं बताता हूँ कि होगा हम हॉलीवुड लेवल मूवी से में पंगा। की है, मूवी बनाते हैं। क्या बोल रहे हो आयुष? हम लोग भी मिलके एक एआई जनरेट मूवी बना लेते हैं क्या? स्टोरी तो लगता हमारे है। मूवी वाले डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनका जितना वो काफी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। वो हमारे विल बनेंगे। सॉरी सॉरी, हाँ, माइक व्हीलर। हाँ, और वाटर मार्क भी मैं निकाल दूंगा, टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, उसका मार्क नहीं निकालेंगे तो कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा। नहीं नहीं, क्यों आएगा? भाई बस तुम एक्ट्रेस लेके आ जाओ कहीं से, अरे वो भी एआई से कर लेंगे। एआई वाली एक्ट्रेस। हाँ। भाई अरे तब तो उसके 5 अंगुली मैं नहीं विग 6 अंगुली मैं विग होंगे। पहन लूंगा भाई। मैं विग पहन लूंगा। हाँ, मैं विग पहन लूंगा, दाढ़ी शेव करवा लूंगा। हाँ, लो, मिल गई एक्ट्रेस, और क्या चाहिए? तब तो फिर और भी कुछ अलग से करवाना पड़ेगा, एक्ट्रेस बनना है तो। नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं करवाना भाई। नहीं नहीं, और हाथ कुछ नहीं पैर के बाल करवाना। नहीं करवाने जा रहा मैं।
पता अद्दू नहीं। अद्दू भैया ये अद्दू भाई को ले लेंगे एज अ विलेन भाई, उनका उनपे सूट करेगा। विलन। हाँ सही है। अद्दू भाई अभी 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 वो अद्दू भाई अभी थोड़ा क्या बोल सकते हैं, अभी नाम सोच रहे हैं क्या नाम रखना है क्या नहीं, थोड़ा कंफ्यूज मनसूख विलन का है। क्या रोल होगा? थोड़ा थोड़ा गजनी टाइप का विलन बन जाएगा अद्दू भाई। अद्दू भाई अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो भाई कुछ गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मजाक अद्दू ही भाई इसको अगर लेना मजाक। अद्दू भाई अगर आप ये वीडियो देखो तो वी मिस यू अद्दू भाई। अद्दू भाई मजाक को मजाक की तरह ही लेना भाई, और कुछ नहीं कहना चाहता। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, क्या था नेक्स्ट टॉपिक? बैटल ऑफ गलवान बॉर्डर 2 के ऊपर अपना डिस्कशन करना। तो बैटल ऑफ गलवान में देखा कि नहीं तुमने सल्लू भाई को अपने? सल्लू भाई। हाँ हाँ, मैंने हाँ तो उनकी देखा तो है। देखा भाई। बैटल ऑफ गनवान से भाई ज्यादा मुझे बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखने में मजा आया था। मतलब उसमें बहुत सारे ये है, ओजी ओजी ए, ओपी ओपी कैरेक्टर्स है उसमें। उसमें भी एआई है भाई। उसमें भी भाई अब एआई तो है। लग रहा है कि भाई उसमें तो लग रहा है कि अब ऐसा लग रहा है ना कि सिनेमा कम और एआई मूवी ज्यादा बन रही है। अरे तो वो भाई रामायण या हाँ। वीएफएक्स देखोगे ना तो मतलब वीएफएक्स बॉर्डर 2 के हिसाब से तुम्हें उतनी अच्छे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। वीएफएक्स मतलब बहुत ही मतलब बहुत ही हल्का रखा गया है, मतलब एक तरह से तुमको समझ में आएगा कि हाँ ये हो रही है, मतलब एक्सप्लोजन कुछ भी हो रहा है तो देखने से पता चल जाता है कि मतलब थोड़ा अच्छा और काम करते तो अच्छा होता। लेकिन ओवरऑल बॉर्डर का जो स्टोरी लाइन रहता है, जो कि मेन हम लोग के सोल्जर्स के ऊपर बेस्ड रहता है, तो स्टोरी लाइन तो कम्प्लीटली बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन इसे मुझे जहाँ तक लगता है कि इसे और अच्छे तरीके से इन लोग को दिखाना चाहिए था और बनाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से अभी धुरंधर कमाई कर रहा है और जिस तरह से धुरंधर मतलब ताबड़तोड़ कमाई कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर बॉर्डर 2 को भी अगर कमाई करना है तो एक तो रियलिस्टिक इन लोगों को जाना पड़ेगा, वो पाकिस्तान और इंडिया ब्रदरशिप ये सब दिखाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो रियलिटी है रियल ग्राउंड में हमें चीजें दिखानी पड़ेगी, तभी जाके लोग इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और बॉर्डर मैं जानता हूँ कि बॉर्डर का स्टोरी टोटली हमारे इंडियन सोल्जर्स के ऊपर ही मतलब बेस्ड रहता है और एक अच्छा स्टोरी देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि बॉर्डर 2 वो चीज गलतियां ना करे जो इससे पहले स्पाई यूनिवर्स की मूवी कर चुकी है, और जो इंडिया पाकिस्तान को एज अ ब्रदर दिखाती है उस तरह की चीजें हमें इस मूवी में देखने को ना मिले। ठीक है। और जहाँ तक बैटल ऑफ गलवान की बात है, वो भी मुझे लगता है कि अच्छी मूवी होने वाली है, लेकिन एक जगह पे सलमान खान का थोड़ा ये रोमांटिक लुक देखने को मिल गया था, तो उसके ऊपर बहुत सारा बuzz सुनने को मिला था। और बहुत ज्यादा लोग मतलब इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये तो आपकी रोमांटिक मूवी नहीं है, एक वॉर मूवी के बेस्ड है, वॉर के ऊपर बेस्ड है, तो आपको इसमें थोड़ा अच्छा एक्शन या फिर अच्छा एक्टिंग दिखाना चाहिए था। तो इस पे भी लोग मतलब कमेंटबाजी कर रहे हैं। अब देखते हैं मूवी आएगी तब कैसा परफॉर्म करेगी और कैसी होने वाली है मूवी। या फिर रिलीज के बाद ही मालूम चलने वाली। और जो अगला टॉपिक था वो वंडर मैन था ना। आपने हाँ वंडर तुम मैन का लोगों ने वन। टीजर देख लिया? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ मैंने देखा है। तो टीजर टीजर कैसा लगा आपको देखने में? भाई मतलब एक वो चीज बताओ कि
अगर इन लोगों को वो कैरेक्टर स्टोरी में आगे फ्यूचर में नहीं दिखाने का मन है, और वो कैरेक्टर को ये लोग मतलब कंटिन्यू नहीं कर रखेंगे स्टोरी लाइन में, तो फिर वो कैरेक्टर दिखाने का क्या मतलब रहता है, ठीक है। वंडर मैन में तुमको एक अलग न्यू कैरेक्टर दिखाने वाले हैं लोग, ठीक है। और उसका अनाउंसमेंट ये लोग मूवी में नहीं किए, मतलब जो अपनी एवेंजर्स डूम्सडे की मूवी आने वाली है उसमें इन लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो अगर वो कैरेक्टर को लेकर के अब एक सीरीज बनाए हैं, तो कैरेक्टर को मतलब कैरेक्टर का सीरीज लोग देखने ही क्यों जाएंगे। मतलब एक तरह से वो कैरेक्टर यूजलेस हो जाता है, ठीक है। कि वो कैरेक्टर अब तुम्हारा मेन एमसीयू में एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो भी हम लोग नहीं जानते। और उसका पावर लेवल एक न्यू कंप्लीटली एक न्यू कैरेक्टर है, ठीक है, उसका पावर लेवल भी अलग ही है। तो उस कैरेक्टर को लेकर के अगर ये लोग सीरीज लेकर के आ रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं तो इन्हें इंक्लूड करना चाहिए। तो ये लोग उसको कहीं भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं अब ऑडियंस के बीच में भी ये डिस्कशन रहेगा कि वो इस सीरीज को देखने जाएंगे कि नहीं। लेकिन एक कैरेक्टर है तुम्हारा मैंडरिन का कैरेक्टर, जो तुम्हें आयरन मैन 3 में दिखाया गया था, जो कि था फेक मैंडरिन। तो वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि उसका मदद करेगा, और एज अ फ्रेंड कैरेक्टर दिखाया गया है, ठीक है। तो वो उसको एक तरह से मतलब एक्टिंग सिखाएगा, और उसे चाहेगा कि वो एक बेस्ट एक्टर बने, ठीक है। तो देखते हैं कि वो फ्रेंड के रूप में किस तरह से उसे हेल्प आउट करता है, और उसके जो पावर्स है, ठीक है, उसको वो जानने में कितना मदद करता है, और किस तरह से ये लोग मतलब सीरीज में दिखाने वाले हैं। तो ये देखने में इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन मतलब ये कैरेक्टर अगर नहीं आने वाला है मतलब आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में, तो फिर ये कैरेक्टर तो कम्प्लीटली यूजलेस कैरेक्टर है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है इसकी शूटिंग 1 साल पहले ही कंप्लीट हो गई थी। इसीलिए अब सिर्फ डंपिंग के लिए रखा है इसको। आयुष, तुम कुछ कहना चाहोगे? नहीं, लेकिन वंडर मैन का पता नहीं मूवी मतलब ये लोग वंडर मैन को ऐसे क्यों करे कि वो इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक एनिमेटेड अवेंजर्स का शो हेलो। एनिमेटेड अवेंजर्स का शो मैंने एवेंजर्स के एनिमेटेड वाला शो देखा था, जिसपे वंडर मैन भी अवेंजर्स का पार्ट था और उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था उसपे भी। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ वंडर मैन के केस में। वंडर मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका मतलब ये लोग मार्वल में मतलब एवेंजर्स में यूज करते थे, मतलब वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर था, ठीक है। और जब विजन बन रहा था, तो इसने अपनी कॉन्शियसनेस विजन से ट्रांसफर की थी, ठीक है। तो एक तरह से वंडर मैन और विजन कनेक्टेड है। मतलब कॉमिक्स के पेजेस अगर तुम पलटोगे तो, ठीक है, वहाँ पे इस तरह से हमें कैरेक्टर दिखाया गया है। और ये मतलब दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से लिंक है, ठीक। और पावर की तुलना करें तो विजन तो ऑब्वियसली पावरफुल है, लेकिन वंडर मैन भी कुछ पावर्स के मामले में मतलब कम नहीं है। वो उसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ है, फ्लाइंग एबिलिटीज है, वो मतलब लेजर शूट भी करता है, तो ये सारे पावर्स है उसके पास, ठीक है। और पता नहीं अब मतलब एक एक कॉमिक के स्टोरी लाइन में हमें ऐसा भी दिखाया गया है कि जो स्कारलेट विच का कैरेक्टर है, जो कि अपनी वांडा है, वो इसे अपना हस्बैंड भी बनाती है। तो पता नहीं ये चीज लोग एमसीयू में अडेप्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन कॉमिक्स में ये चीजें हो चुकी है। और क्योंकि वांडा प्यार करती थी वंडर मैन को, और उसका कॉन्शियसनेस मतलब गया था तुम्हारा विजन के अंदर, तो इसीलिए वो विजन से भी प्यार करती थी, ठीक है। तो इस तरह का स्टोरी लाइन हमें कॉमिक्स में दिखाया गया है। हाँ, इसका एग्जैक्ट सेम तो नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कनेक्शन दे सकते हैं कि इसको वांडा से कुछ कनेक्शन हो और विजन से भी कुछ कनेक्शन हो, ऐसा दे सकते हैं।
तो भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएं, क्या बोलते हो? हाँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्री इडियट्स पार्ट टू, या फिर हम कह सकते हैं थ्री इडियट टू के ऊपर डिस्कशन। ठीक है, तो अभी बताइए जा रहा है कि थ्री इडियट टू रिलीज होने वाली है और इसके ऊपर काम करेंगे जो इसके पुराने जो डायरेक्टर है वो, और इसका एक सीक्वल लेकर के आएंगे। जिस तरह से हमें मुन्ना भाई एमबीबीएस देखने को मिला था, तो सिमिलर चीज मतलब उसका भी एक सीक्वल आया था। तो सिमिलर चीज ये लोग थ्री इडियट के साथ भी करने वाले हैं। तो तुम लोगों का क्या मानना है इसके ऊपर? मुझे नहीं लगता कि ये बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी आमिर खान और माधवन ने डिनाई कर दिया है कि हम इसका पार्ट नहीं होंगे, तो डाउटफुल है कि बन सकता है। अगर इनके बगैर बनाएंगे तो ऑब्वियसली फ्लॉप होगा। और और तुम वैसे अगर भी जो देखो, हाँ, नहीं नहीं आयुष बोलो बोलिए तुम। बोलिए। नहीं और नहीं, जो बोलो थ्री बोलो इडियट्स तुम। का जो थ्री इडियट्स का सीक्वल होगा, जो थ्री इडियट्स टू रहेगा, उसमें वो लोग स्टोरी क्या दिखाना चाहेंगे? मतलब कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने कुछ अच्छा कर लिया है, और अब तो एक स्टोरी खत्म हो चुकी है। अब सीक्वल का इसका कोई जरूरत तो है नहीं कुछ खास, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा ही लगता है। देखो, स्टोरी का जहाँ तक मानना है, ठीक है, ईरानी जी किस तरह से स्टोरी दिखाते हैं कि मतलब एक मेन कैरेक्टर होता है तुम्हारा, ठीक है, वो एक आइडियोलॉजी लेकर के आता है कि मतलब टोटली एक डिफरेंट आइडियोलॉजी रहेगा जो नॉर्मल सोसाइटी फॉलो अप नहीं करती है और ना ही उसे मानती है, ठीक है, और ना ही उस तरह का लोग को वो देखना चाहती है। पहले तो वो सोसाइटी उसे टोटली इग्नोर इग्नोर करेगी, ठीक है, उसे भाव नहीं देगी और उसे एक तरह से गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से मूवी एंड होगा, वो लोग ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर को अपनाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो कैरेक्टर सोचता था, और उसे एज अ ब्राइट साइड दिखाया जाएगा। और जो और भी कैरेक्टर्स है, अदर कैरेक्टर्स है, उन्हें मतलब एक डार्क साइड दिखाया जाता है। तो ये हिरानी जी का मूवी में आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगी। जो भी देख लो, पीके देख लो, ठीक है, फिर तुम मुन्ना भाई एमबीबीएस देख लो, फिर तुम थ्री इडियट देख लो, मतलब एक कम्प्लीटली इस तरह का स्टोरी लाइन हमें मूवी के थ्रू देखने को मिलता है। तो अगर ये लोग चाहेंगे तो एक कैरेक्टर को पकड़ करके, मतलब थ्री इडियट का, उसको लेकर के हो सकता है कि उसी तरह का चीज, मतलब एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए, ठीक है, जो एक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, फिर वो उसके ऊपर काम करेगा। उसके बाद फिर एंडिंग में उसे एक ब्राइट साइड दे दिया जाएगा और बाकी जितने भी अदर कैरेक्टर्स हैं उन्हें एक डार्क साइड में दिखाया जाएगा कि ये उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं। लेकिन एंड आते आते जो डार्क साइड के कैरेक्टर्स है वो भी उस कैरेक्टर को अपनाएंगे और उसे अपना लेंगे। जिस तरह से तुमने थ्री इडियट में भी देखा ही होगा कि जो अपना रैंचो का कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता था, और जो मतलब जो उसका मतलब जो टीचर रहता है वो एंडिंग आते आते उसे अपना लेता है, ठीक है, और अपना पेन भी उसे दे देता है। तो इस तरह से मतलब इस तरह की चीजें मतलब हिरानी जी की स्टोरी, मतलब जो मतलब मूवी होती है उसमें तुम्हें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये लोग चीजें दिखा सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, ये तो ईरानी जी के हर मूवीज का टेम्पलेट यही है बेसिकली। तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के पे जाएं, क्या बोलते हो? हाँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा स्पेशल सेगमेंट स्मैश और पास, क्योंकि ये हमारा पहला मतलब पॉडकास्ट है नए चैनल पे। तो स्मैश और पास स्ट्रेंजर थिंग्स एडिशन। तो तुम लोग तैयार हो इस गेम के लिए? और तुम लोग तो रूल्स जानते होगे क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने ये गेम खेला है। हाँ। पता नहीं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ पिक्स शेयर कर दी हैं तुम्हारे व्हाट्सएप में, तो उस हिसाब से हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो कि है 11 का कैरेक्टर। तो बताओ, स्मैश या पास? हाँ। नहीं, मेरी तरफ से ना है।
मतलब ये मुंबई नहीं आ सकती है। हाँ, नहीं आ सकती। आयुष भाई, तुम क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? मेरे तरफ से भी पास है। सही है। तो आप मेरे आप मेरे क्या? तरफ से भी हम्म, मेरे तरफ से भी ये पास ही है, ठीक है। हम्म, मतलब उतना कुछ खास मुझे कैरेक्टर इसका लगा नहीं। और मतलब टोटल अगर स्ट्रेंजर थिंग्स देखोगे तो उतना कुछ खास नहीं है। मतलब क्या बोल सकते हैं, माइक के लिए ठीक है। माइक हाँ, को ही ये कैरेक्टर दे दिया जाए, क्योंकि माइक ही इसे डिजर्व करता है। भले ही डफर ब्रदर्स ने दिया हो या नहीं, हम लोग माइक को उसकी 11 देना चाहेंगे। देना चाहते हैं, हाँ। उसके बाद है मैक्स का कैरेक्टर। तो बताओ, स्मैश या पास? हाँ, ये मुंबई आ सकती है। मेरे तरफ से भी स्मैश है भाई। मतलब 2 साल कोमा में रहने के बावजूद भी ग्रेजुएशन कंप्लीट, मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती हाँ, है। वही तो। और भाई, तुमने एक चीज नोटिस नहीं की? 2 साल कोमा में रहने के बाद भी इसके एब्स थे। तुम सोच सकते हो? कोई लूकस और तो याद आता कैरेक्टर है के भाई। abs- भाई कोई उसका और लूकस कैरेक्टर तो का याद abs- आता है। लुकस प्यार है, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई और कैरेक्टर के एब्स तुम्हें देखने को नहीं मिल होंगे। उसका कैरेक्टर को एब्स दिखा दिया है एंडिंग में। मैं सोच रहा हूँ भाई, कोमा में थी कि ये वर्कआउट कर रही थी दो वर्कआउट। साल के लिए। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है अपनी नैन्सी का कैरेक्टर। बताओ, स्मैश या पास? नैन्सी, हाँ, ये सही है। मतलब ये भी मुंबई आ सकती है। हाँ, और ये आयुष भी भाई, तुम्हारा क्या स्मैश है। मानना ये भी स्मैश है। है? भाई देखो, मैं कहना चाहूंगा कि ये पास है। क्यों? नैन्सी भाई ठीक नहीं है। अरे, नैन्सी ठीक मैं नहीं ये है। नहीं मानता। जोनाथन के साथ खेल गई, स्टीव के साथ खेल गई। तो ये खिलाड़ी वाली है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पास है ये। मतलब एक मूवी आई थी, अगर तुमने देखा होगा, मेरी प्यारी बिंदु। ये बिंदु वाली कैरेक्टर है, ठीक है। ये तुम्हारे साथ भी रहेगी, सब कुछ तुम्हारे साथ हंसेगी, खेलेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ये वैसे ही कैरेक्टर है, तो मेरे हिसाब से ये पास है। हाँ, लगता है मूवी वाले भाई भी किसी के बबला रह चुके हैं। हाँ, करेक्ट। क्या बोले भाई? दुखती रख पे एक हाथ रखते। डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन कौन किसको कौन सा बीमारी है, और हाँ, मतलब देख के बता सकता है कि कौन कैसी है और किसके साथ रहना ठीक होगा कि नहीं। करेक्ट। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है अपनी रॉबिन का कैरेक्टर। नहीं, नहीं, मुंबई नहीं आ सकती। नहीं, नहीं, यस। नहीं, मेरे तरफ से आ सकती है भाई। मैं ऐसे ले आऊंगा मुंबई भाई। नहीं, तुम ट्राई कर लो, अगर आ गई तो मैं मान लूंगा। अरे नहीं, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दिक्कत ही है ना। अगर तुम लड़की होते तो तब हाँ, तुम मुंबई बुला सकते थे। नहीं, अगर स्टीव बुलाएगा तो तब तब सीन है। देखो, नहीं, नहीं। कुछ भी बोलो, प्रोडक्ट तो एक ही है ना? प्रोडक्ट एक है। तुम अगर हाँ, देखोगे तो प्रोडक्ट तो एक ही है, ठीक है। वो अलग प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट तो उसका जो है वो है, ठीक है। तो मेरे तरफ से भी हाँ है। सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है होली। पास कर दो। है? पास। सही में? हाँ, 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 एकदम। मतलब पास क्यों? आ, अंडर एज है इसीलिए? मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ।
आयुष भाई, तुम क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? मैं तो कंफ्यूज हूँ कि मैं पास करूँ या स्मैश करूँ। हम्म, अगर मेरा 1-2 साल काम होता तो मैं आराम से स्मैश कर सकता था भाई, पता है। लेकिन देखो, फिलहाल मैं ये चैनल नया बना है तो हम डिमोनेटाइज नहीं होना चाहते। तो पास रहेगा मैं मेरा भी। हाँ देखो, मैं अभी का नहीं सोच रहा हूँ, मैं 3-4 साल बाद का सोच रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से मतलब 3-4 साल छोड़ के, नहीं 5 साल मान लो, 10 साल मान लो, ठीक है। ये तब बहुत चलेगा। अच्छी एक्ट्रेस बनने वाली है। मैं हम्म। कसम से लिख करके देता हूँ। तुम इसका एक्टिंग भी देखोगे स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर थिंग्स 5 में, तो सही में बता रहा हूँ, हॉली वीलर बहुत अच्छा एक्टिंग की थी। तो उस वो सारे सिनेरियो को देख करके मैं फ्यूचर में जा करके बोल रहा हूँ, मतलब मैं अभी प्रेजेंट में नहीं हूँ, मैं फ्यूचर में जा करके बोल रहा हूँ कि ये स्मैश है, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी कैरन का कैरेक्टर। नो। आयुष, तुम क्या कहना चाहोगे? मैं तो स्मैश कहना चाहूंगा। हाँ, मिला। मूवी वाले देखो, भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कैरन तुम अगर दिखोगे कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है, जिस तरह से उसको मतलब स्टार्टिंग में दिखाया गया था, केयरिंग मदर के रूप में दिखाया गया था। फिर एक तरह से वो भटकी हुई कैरेक्टर के रूप में भी दिखाया गया हमें कि वो भटक जाती है, ठीक है। फिर उसका एक कंप्लीट अलग स्टोरी लाइन हमें दिखाया गया कि उस एक तरह से एक वॉरियर के रूप में मतलब दिखाई जाती है कि जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, एंडिंग आते आते, ठीक है। और जिस तरह से वो अपना जो सार्स है उसको जिस तरह से वो फ्लॉन्ट करती है, तो वो उस टाइम पे मैं बता सकता हूँ कि वो कैरेक्टर एक अलग ही मतलब ट्रैक में आ गया था, ठीक। और उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि वो जो उसका ब्रेवरी है वो उसके बच्चों तक आई, मतलब हॉली व्हीलर को ले लो, या फिर तुम ये क्या बोलते हैं माइक को ले लो, या नैन्सी को देख लो, ठीक है। इन लोग कहीं ना कहीं एक तरह से जो उसका कैरेक्टरिस्टिक थी वो अपनी माँ से ली है। तो भाई ये कैरेक्टर मुझे सही में मतलब बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। ये कैरेक्टर जिस तरह से स्टोरी लाइन में दिखाया गया और जिस तरह से इन्होंने डिपिक्ट किया है कैरेक्टर को, वो सही में बहुत ही अच्छा था। तो उस हिसाब से मैं स्मैश करना चाहूंगा। हम्म। ठीक है। फिर जॉयस जॉयस का कैरेक्टर। हाँ, तो ये मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन रिस्पेक्टफुली ना है। आयुष, तुम क्या कहना चाहोगे? मेरे तरफ से भी पास है। हम्म। जॉयस, ठीक है। अब जिस तरह से हम हॉली व्हीलर के लिए आगे चल गए थे, तो हम टाइम में थोड़ा पीछे आना चाहेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा 10-20 साल पीछे, ठीक है। तो उस हाँ। टाइम पे ये एक्ट्रेस, उस टाइम के हिसाब से ये एक्ट्रेस मतलब कह सकते हैं कि मतलब मेरे जो भी कह रहे लोग कि उतनी अच्छी नहीं दिखती, ठीक ठाक है, ठीक है। और और जिस तरह से इसका कैरेक्टर भी स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाया गया, तो जिस तरह से मदर केयरिंग मदर के रूप में दिखाया गया, ठीक है। तो वो तो कम्प्लीटली तुम देख देख सकते हो सीरीज में, और जिस तरह से वो विल को सपोर्ट करती है वो भी बहुत अच्छा था। और तुम एक चीज सोचो, ठीक है, अगर चॉइस में वो बात नहीं रहती, ठीक है, तो हेनरी इसके पीछे पागल नहीं रहता। समझ रहे हो ना? हम्म। अगर जॉयस में वो बात नहीं रहती तो हेनरी उसके पीछे पागल नहीं रहता, भले ही हॉपर उसे ले गया हो। लेकिन उस चीज को देख करके, हेनरी को देख करके, मैं कहना चाहूंगा स्मैश। हाँ, तुम तो टाइम ट्रैवलर हो। लगता है अब्दू भाई की थोड़ी पावर्स मेरे हाँ, अंदर। नेक्स्ट है कैरोल का कैरेक्टर। ये कौन थी, मुझे एक बार रिकैप दे दो। हाँ, बताना चाहूंगा कि जो तुम्हारा जो मैक्स का जो भाई रहता है, पहली बार जो मतलब वो कार से जब हम्म। आता है, तो मतलब तीन जो लड़कियां रहती है, बहुत फेमस रील भी था, तुम अगर देखोगे रील वील में भी आई होगी, तीन लड़कियां में से एक लड़की ये रहती है, ठीक है।
जो उसका गर्लफ्रेंड मतलब बनना चाहती है या है भी, पता नहीं, अब तो रहा ही नहीं तो अब है क्या। तो वो कैरेक्टर है तुम्हारा ये, कैरोल। हम्म, हाँ ठीक है, पास। इतना जानने के बाद भी पास है। हाँ, आयुष तुम मतलब क्या क्या अगर कहना मेरे चाहोगे? पास टाइम ट्रैवल मशीन होती ना, तो मैं पास्ट में जाके क्या नाम है उसका, उसका नाम क्या था, इसके बॉयफ्रेंड का? मैक्स का भाई? हाँ। नाम तो मैं भी भूल गया, हाँ, तो क्या टाइम नाम था उसका। मशीन होती तो उसको बचा देता, क्योंकि जैसे तुम लोग पूछ रहे थे मेरा फेवरेट कौन था, तो ये कैरेक्टर फेवरेट था। बिली, बिली। हाँ, करेक्ट। बिली। तो आयुष तुम क्या कहना चाहोगे? हम्म? पास पास। भाई मेरी तरफ से तो स्मैश है, सीधा सा। हाँ हाँ, तुम ठीक है। अब इसको भी टाइम ट्रैवल कर दो। मैं अगर टाइम ट्रेवल करता तो बहुत किसी को बचा सकता था स्ट्रेंजर थिंग्स में, हाँ। बहुत सारे कैरेक्टर्स। अब अगली वाले को भी टाइम ट्रैवल ही बोलोगे तुम? ये तो टेरी है। टेरी हाँ, टेरी का कैरेक्टर इसको तुम्हें भी। पता है कौन है? हाँ हाँ, मुझे पता है। ये शायद इसकी मॉम रहती है, क्या बोलती है, 11 की मॉम रहती हाँ है। हाँ हाँ, करेक्ट। तो क्या स्मैश है पास? नहीं नहीं, इसका भी नहीं। नेक्स्ट। और आयुष भाई तुम क्या कहना चाहोगे? मेरी आयुष? तरफ से ना। पास। फिर से आप तो पास्ट में जाओगे क्या? मेरे तरफ से भी ये पास है भाई। अरे नहीं यार, तो तुम चलो टाइम ट्रैवलर हो, देखते हैं। इसको भी टाइम ट्रैवल कर लो। ना ना भाई, उतना भी टाइम ट्रैवल नहीं कर भाई, और अब टाइम ट्रैवल से याद आया कि हम्म, एक कैरेक्टर को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। हम्म, उसको मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बोला जा रहा था सीजन 5 को लेकर के। तो उस कैरेक्टर को लेकर के तुम लोगों का क्या मानना है? उस ये कौन कैरेक्टर सा का नाम है कैरेक्टर? काली। काली प्रसाद, डबल भाई जीरो नाइन मेरे तरफ से तो पास ही रहेगा। मसूर भाई कुछ कहना चाहेंगे? अ, मेरा भी, रुको एक मिनट देखने दो कौन है। अच्छा, ये अरे, ठीक है ठीक है, बहन ये की तो बहन। हाँ हाँ हाँ, पता चल गया। हाँ, नहीं नहीं, मेरा भी नहीं। तो भाई मैंने कह ही दिया था पहले ही कि ये मोस्ट हेटेड कैरेक्टर है, तो मोस्ट हम्म, हेटेड तो मेरे तरफ से भी हेटेड कैरेक्टर ही है। तो ये भी ना ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम्म, नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर जाते हैं, एबी। हाँ, नहीं नहीं, ये भी नहीं। आयुष तुम क्या पास कहना चाहोगे? पास है ये भी मेरे तरफ से। मेरे तरफ से ये पास है। और उसके बाद है टीना का कैरेक्टर, टीना के लिए क्या कहना चाहोगे? स्मैश है। हाँ? स्मैश है। कि नहीं भाई नहीं, टीना क्यों नेक्स्ट। पसंद आ गई तुम्हें? आयुष टीना क्यों पसंद आ गई तुम्हें? वो मुझे सीजन 3 बहुत पसंद आया था ना, तो उसके कैरेक्टर से भी मुझे बहुत पसंद आए थे। है, लेकिन अगर एक्ट्रेस भी देखोगे तो एक्ट्रेस भी अभी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, वो एक्ट्रेस जिन्होंने ये रोल प्ले किया था। तो उस हिसाब से देख करके मेरे तरफ से भी ये स्मैश है। तो लास्ट कैरेक्टर, लास्ट, ठीक है, बारबरा का कैरेक्टर। अरे ये वही है ना जो स्टार्टिंग में मर जाती है? हाँ,
हाँ, नहीं। नैन्सी की दोस्त रहती है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, नहीं। नेक्स्ट। इतना जानने के बाद नेक्स्ट। हाँ। आयुष भाई, तुम क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये आयुष पास ही रहेगा। भाई, लेकिन अगर कैरेक्टर देखोगे, कैरेक्टर के हिसाब से तो मतलब उतनी भी खराब कैरेक्टर नहीं थी, ठीक है। हम जब देखे थे इसको, मतलब जब इसका मतलब जिस तरह से इसको एंडिंग दिया गया था ना, तो नैन्सी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब थोड़ा इमोशनल तो लगा था, ठीक है। और जिस तरह से इंटरव्यू में जिस तरह से इसको साइडलाइन किया गया बाय डफर ब्रदर्स, तो भाई उस हिसाब से देख करके तो ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ दिस कैरेक्टर, मैं कहना चाहूंगा स्मैश। हाँ, अब अब मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम टाइम ट्रैवलर के साथ अंतर्यामी भी हो। ये कैसे तुम कह सकते हो कि मैं अंतर्यामी हूँ? हाँ, तुम क्या बोलते हो? अ, ये सोल होता है ना, सोल को देख रहे हो इसीलिए। अंदर की सोल, सोल। भाई ये तो हाँ सब चीज देखना पड़ता है ना, सब हाँ चीज हाँ हाँ, चाहिए। करेक्ट करेक्ट। इतने उच्च विचार। तो भाई हमारा पॉडकास्ट यहीं तक था। आप होप सो करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। और मसूर भाई कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। हाँ वही, अ, अगर आपको पता नहीं है तो ये अपना नया चैनल है जो सब 3 लोग भी एक साथ, और नए फ्यूचर में भी गेस्ट्स आएंगे इस चैनल पे। तो आपको पता है क्या करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो हमारे ओरिजिनल चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे मैग्मा वाइन्स, मूवी हॉलिक इंडिया और महातो रिव्यूज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे जा करके भी उनका कंटेंट दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का कंटेंट टोटली मूवी बेस्ड होता है। और आपको अगर पॉडकास्ट देखना है तो आप हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर वीक आपको एक न्यू पॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।